हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट करके ज़रूर से बताना। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोग तो मुझे देख पा रहे हैं बट मैं आप सबको नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा कि आप लोग सब कैसे हैं। तो मैं बहुत अच्छी हूँ और यहाँ पे उठ चुकी हूँ 4:30 ब्रह्म मुहूर्त में। और 4 बजे का मैंने अलार्म लगाया था गाइस। आधे घंटे मतलब अलार्म ना भाई बेटे, वैसे तो बिस्तर पे लेटे लेटे आलस ही आता रहता है बट आलस नहीं करना था मुझे। तो 4 बजे अलार्म लगा के सोई थी और जैसे ही मेरे कल मतलब बिल्कुल साइड में रख के सोती हूँ, मोबाइल कान पे बजे एकदम नींद खुले, लेकिन मैं हाथ उंगली से अपना बंद करके फिर आधा घंटा लेट हो गई थी, इसलिए तो मैं 4 बजे उठ जाती। बट 4:30 बजे तक भी ब्रह्म मुहूर्त रहता है, 4:30 पौने 5 बजे तक रहता है। तो यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में डेली रूटीन अब मेरा हो ही गया है। तो मैंने सोचा थोड़ा पहले बाहर टहल वहल लेती हूँ अच्छे से। बाहर देखा तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और आपको पता ही है कितनी ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ रही है। तो भाई भयंकर वाली गर्मी होनी स्टार्ट हो चुकी है और आगे देखो क्या क्या होता है, कितनी ज़्यादा गर्मी होती है गाइज़। तो यहाँ पे गर्मियाँ हो चुकी हैं स्टार्ट। अभी हम जब तक अप्रैल के आधे महीने से पहले मतलब जब शुरू ही हुआ था अप्रैल, तब तक तो मौसम हो रहा था चेंज। तब तक तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने भी वाली है। तो लगभग पिछले एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा गर्मी लगातार हो रही है ना, तो इतनी तेज़ धूप निकलती जा रही है। अब कोई मौसम चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, लगातार धूप निकल रही है इतनी तेज़, वो भी सुबह के 7:30 बजे से इतनी तेज़ धूप हो रही ना। तो आप सोचो 12-1 बजे तक कितनी तेज़ धूप होगी, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो भाई गर्मी पड़नियाँ हो चुकी हैं अब स्टार्ट। जैसी जैसी भयंकर गर्मी पड़नी स्टार्ट होगी, बहुत बुरा हाल होता है गर्मी में। तो ठंड में तो एक बार को ये रहता है कि आप कंबल के अंदर बैठ जाओ, अपना कमरे के अंदर बैठ जाओ, हीटर जला लो। और एसी रही गर्मी में, तो गर्मी में एसी हर किसी के नहीं होती है गाइज़। और वैसे तो हीटर भी हर किसी के नहीं होता, लेकिन कंबल वगैरह तो सबके होते हैं। तो इसलिए भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है गर्मी के समय पर। तो यहाँ पे बस मैं उठ गई थी अपना सही समय से और उठ के अपने सारे काम जल्दी फटाफट से निपटाऊंगी। और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है भाई, क्योंकि घर का काम हमें लेडीज़ों को हुई, गृहिणियों को ही करना पड़ता है। और अच्छी दिनचर्या बनाने के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज़। तो देखो यहाँ पे मैं सफाई करूँगी आज। बहुत ही सारे मेरे दिमाग में थी कि यहाँ की सफाई करूँगी, यहाँ के जाले छुटाऊँगी, ये करूँगी। काफ़ी टाइम से ना मैंने जाले भी नहीं छुटाए थे, वैसे इतने जाले थे भी नहीं, जितने भी थे थोड़े थोड़े तो चमक ही रहते, तो सब मैंने छुटाए अच्छे से। आज सारी A to Z सब जगह की अच्छे से सफाई कर दी यहाँ पर। और आप टाइम भी देख सकते हैं गाइस, 5 बजने के लिए 15 मिनट कम है। अभी भी 15 मिनट कम है। इतने में मैंने और सारे काम करे। बाहर थोड़ा सी देर टहली, मैं वॉक करा थोड़ी देर, उसके बाद बैठी, पानी वानी पिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे जाले वाले छुटाने स्टार्ट करे गाइस। तो जहाँ जहाँ मुझे दिख रहे थे जाले मैंने वहाँ छुटाए। तो सुबह जल्दी उठने का जो रहता है, एक अच्छी दिनचर्या का जादू होता है ये। सुबह जल्दी जैसे डेली रूटीन हो जाता है हमारा 4 बजे का उठने का ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर आपका ये डेली रूटीन हो जाता। तो अगर जैसे कि आप कभी अलार्म लगा के भी ना सोना, तो आपकी आंखें खुद ब खुद 4 बजे के लगभग, 4 तो 4:30, 4:15 मतलब 4-5 बजे के बीच में जो है खुद ब खुद आंखें खुल जाती हैं गाइज। आपको फिक्र भी रहती कि हाँ मुझे उठना है। और आप भाई जब जिसके बच्चे हैं स्कूल वगैरह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं हस्बैंड लोग, उनको तो और भी ज़्यादा फिक्र रहती है जल्दी उठने की। तो एक जादू भी होता है ये, मतलब जादू जैसा लगता है कि हाँ मतलब हमारे साथ अच्छा हो रहा है सब कुछ। ये अच्छी दिनचर्या का जादू होता है गाइज। तो और कैसे आपकी किस्मत बदलती है, कैसी आपका सेहत, सब कुछ सफलता आपके कदमों को चूमेगी, ऐसा भी होता है आप जैसे डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। कैसे बदलती है आपकी सोच, सेहत और सफलता की दिशा। तो ये सब चीज़ें बहुत चेंजेस आने लगते हैं गाइस। जैसे ही आप डेली रूटीन में अपना 4 ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी सारी चीज़ें बदलने लगेंगी, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपकी दिनचर्या इतनी अच्छी, इतनी बेस्ट हो जाएगी ना, आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपका माइंड फ्रेश रहा करेगा, आपको डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही फ़ायदे होते हैं भाई सुबह में उठने के। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो या फिर 5 बजे के लगभग, 4-5 बजे के लगभग आप उठ रहे हैं, बहुत ही शुभ और अच्छा होता है।
भाई मैं तो जिस दिन नहीं उठ पाती हूँ या किसी दिक्कत के या कुछ मतलब बीमार पड़ जाती हूँ, कभी नहीं उठ पाती हूँ तो बहुत ही तकलीफ़ होती है मुझे, मतलब बहुत ही कोसती हूँ अपने आप को, मैं क्यों नहीं उठी आज, मैं क्यों नहीं उठी, इस तरह से अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसलिए भाई मैं हमेशा डेली रूटीन में अपना यही चीज़ अपनाना चाहूँगी। और इतनी जल्दी उठ के बहुत ही अच्छा लगा। और आज मैंने क्यों इतनी जल्दी भी उठी मैं, तो मतलब उठी तो थी मैं इतनी जल्दी, और आज संडे का दिन है, वैसे तो आज बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, फिर भी मैं इतनी जल्दी उठी और मैंने सोचा आज किचन की सफाई हो जाए भाई, क्योंकि किचन मेरा बहुत गंदा हो रहा था गाइज़। मैंने लगभग 1.5 महीने से साफ़ नहीं किया, नहीं बीच में कर देती थी, लगभग 1 महीना ही हुआ होगा, 1.5 महीना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, वो 1 महीने से किचन मेरा साफ़ नहीं हुआ है। और शायद मैं 1 महीना भी ज़्यादा ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बीच में हल्की हल्की क्लीनिंग करती रहती हूँ किचन की। डीप क्लीनिंग जो है मैं वो भी कर रही हूँ, इससे भी ज़्यादा डीप क्लीनिंग जो होती है वो होती है दीपावली पे, जो कि डब्बे वगैरह सब अंदर से बाहर तक सब साफ़ होते हैं। तो चलिए लग जाते हैं अपनी किचन की सफाई करने में। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे छबड़ी ये वाली, ये जो मैं लाई थी, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं वैसे तो ये, और मैं मॉल से ऑफलाइन ही लाई थी, तो अच्छी लगी तो ले आई थी मैं। तो ये साफ़ कर देती हूँ। इनको साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि ये इसमें कोई कपड़ा या फिर बर्तन मांजने वाला जूना लगाओ तो वो पता नहीं अजीब सा फटने लगता है, इसके अंदर कुछ अजीब सी ऐसा है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो वही छबड़ी वगैरह साफ़ करी सारी की सारी, छबड़ी के अंदर जितना भी सामान रखा था सब साफ़ करके अच्छे से रखा और सारे डब्बे नीचे उतारे और मसालदानी को अच्छे से पूरा खाली किया मैंने। उसके छोटे छोटे डब्बे भी मैंने साफ़ करने थे आज मैंने सोचा सारी डीप क्लीनिंग कर दूंगी। किचन जहाँ साफ़ रहता है और वहाँ आप जाओ खाना बनाने के लिए, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना किचन साफ़ करने के बाद, आपको मैं दिखाऊंगी। अभी बहुत ही ज़्यादा गंदा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, गंदा सा लग रहा था लेकिन मुझे, तो मैंने सोचा इसको साफ़ करना भी बनता है भाई। आज संडे का दिन है और इतनी जल्दी उठ भी गई हूँ तो सफाई भी कर देती हूँ। और आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना, अपना आराम से सो के उठेंगे वो लोग और मेरा टाइम से किचन भी साफ़ हो जाएगा। वैसे मेरा कोई ऐसे पहले से मन नहीं था कि हाँ मुझे कल किचन साफ़ करना है, ये संडे के दिन मुझे किचन साफ़ करना है, ऐसा कोई मन था नहीं मेरा। लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से आया, किचन का ये था कि हाँ मैं किसी दिन साफ़ कर दूँगी, लेकिन अचानक से कि आज ही कर देती हूँ साफ़। तो मैंने फिर लग गई, मन के लग जाती हूँ एक बार तो फिर हो ही जाएगा साफ़, ये है अपना। तो बस यहाँ पे लग चुकी हूँ अपने किचन को बढ़िया से चमकाने में गाइस। किचन का आज मैं कोना कोना चमकाने वाली हूँ और आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे साफ़ किया मैंने सब कुछ। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले तो सारे डब्बे मैंने नीचे उतार लिए थे, क्योंकि ये स्लैब भी गंदी हो जाती है और डब्बे भी गंदे हो गए थे। तो डब्बों में मतलब वही है ना, अगर खिड़की वाले दरवाजे होते हैं ना यहाँ पे स्लैब पे, तो बंद रहते हैं डब्बे, तो उसमें कोई ऑयल का जैसे छोंकते हैं तो भाप उड़ के जाती है, वो चीज़ नहीं रहती है फिर। तो मुझे डब्बे भी साफ़ करने पड़ेंगे अभी। और यहाँ पे मैंने अच्छे से स्लैब को साफ़ करके गीले कपड़े से पोंछा, पानी से नहीं धो रही हूँ ज़्यादा, गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ के यहाँ पे मैंने डब्बे भी धो लिए थे गाइस। डब्बे को पहले मैंने जूने से मांजा, फिर पानी में धोया, अच्छे से कस लिए थे पहले ऊपर से, ताकि इनके अंदर जो सामान है वो ख़राब ना हो, उसके अंदर पानी ना जाए। तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे और अब पोंछ पाछ के इनको रख रही हूँ उनकी जगह पे। सब चीज़ें, ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएं तो और अच्छा है, क्योंकि आपको मैं वैसे भी किचन कैसे साफ़ करती हूँ वो मैं आपको बहुत सारी वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको इस वक्त हल्का हल्का ही सब कुछ दिखाऊंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा ही। तो मैंने यहाँ पे मसालदानी भी अच्छे से मांज ली, उसके अंदर के डब्बे भी मांज के सब कुछ अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि गीले में नहीं रखा जाएगा ना मसाला। तो यहाँ पे मैंने सब अच्छे से पोंछ लेने हैं और यहाँ पे मसाले भरते हैं इसके अंदर। जो जो मसाले मैंने निकाले थे या जो जो कम थे मसाले, वो सब अच्छे से डब्बे फुल कर देने वाली हूँ मैं आज। तो यहाँ पे ये हींग करा था मैंने डब्बे में, मतलब इस टाइम पे ना कटोरियाँ भी नहीं मिलती हैं, मतलब मसाले करने के लिए। मुझे जो चीज़ मिला मैंने उसी में मसाले करके रख दिए। यहाँ पे गरम मसाला रखा था और गरम मसाला हम बहुत कम ही खाते हैं, तो हमारा लगभग 2 से 3 महीने में गरम मसाले का पैकेट आता है, वो भी 50 ग्राम वाला या 100 ग्राम शायद, तो ऐसे आता है, क्योंकि हम बहुत कम खाते हैं गरम मसाला, वैसे भी ज़्यादा गर्म होता है तो इसलिए कम ही खाना चाहिए। तो इसके बाद मैंने सारी मसालदानियाँ भर दी थी, क्योंकि जो जो कम था ना मैंने सोचा अभी भर के ही रख देती हूँ, फिर बाद में क्या ही भरना, तो अभी भर के रख दूँगी हाथ के हाथ। तो मसालदानी ना भरी भरी भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने सारी मसालदानी अच्छे से डब्बे भर दिए हैं मसालदानी के, और अब रखते हैं मसालदानी को बढ़िया से। और ये मसालदानी स्टील की है, बहुत ही अच्छी लगती है गाइस। और ये ना ये वैसे मैं शादी होके आई थी तब से ही थी ये, और अभी तक ऐसी रहती है जैसे कि बिल्कुल न्यू हो,
तो ये मेरी सासू माँ ने लेके रखी होगी, तो बहुत अच्छी लेके रखी थी, क्योंकि मेरी सासू माँ भी हमेशा कुछ ना कुछ घर का काम या घर के कुछ भी सामान लेके रखती रहती थी। उनको भी शौक़ था, बर्तन कपड़े वगैरह सब कुछ। तो भाई सास का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बहू के लिए। जिसकी सासें हैं और वो कदर नहीं करती हैं तो बहुत ही गलत बात है। या फिर मतलब हर एक सास एक सी नहीं होती, हर एक बहू एक सी नहीं होती है, ठीक है। तो किसी को गलत कहो तो किसी को सही कह सकते हो, हर किसी को आप गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो लेकिन मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, और मैं ये नहीं कि मेरी सास है ही नहीं तो मैं इसलिए कह रही हूँ। तो भाई मेरी सास तो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और मैंने देखा भी है, उनकी आदत काफ़ी बढ़िया थी, बट वो मेरे आने से पहले ही चली गई बस। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, आपके सास नहीं है, आपकी ससुर नहीं है, आपके घर में कौन कौन है, आप अकेली दिखती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं मेरे से, तो वो मैं आपको किसी दिन क्लियर बताऊंगी वीडियो में, ठीक है। वैसे मैं बता भी चुकी हूँ पहले एक वीडियो में, आपको दिखे तो पिछली वीडियो जाके खोजना, वहाँ पे आपको शायद मेरे इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। तो लेकिन यहाँ बात इस वजह से आई थी कि वो किचन का सामान हमेशा अपना समेट के अच्छे से रखती थी, ठीक है। अभी मैं अपने किचन को रख रही हूँ बढ़िया से साफ़, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर दी है। और अच्छे से पहले मैं जो बर्तन मांजने वाला जूना होता है वो काफ़ी हेल्प करता है मेरा किचन को साफ़ करने में, उससे बढ़िया से मैं सब जगह मांज देती हूँ। उसके बाद गीला तौलिया करके उससे पोंछती हूँ, किचन बहुत क्लीन हो जाता है। और मैंने सिंक के साइड सब जगह अच्छे से मांज दिया था, क्योंकि जब सिंक में बर्तन वगैरह धोती हूँ तो साबुन के छींटे जाते ही रहते हैं और वो छप जाते हैं। फिर हमेशा वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ सिंक के आसपास भी, बट आज पूरा किचन क्लीन हो रहा है तो पूरा ही किचन क्लीन होगा, है नहीं, चाहे वो जगह साफ़ हो या गंदी हो। यहाँ पे मैंने गैस को भी बढ़िया से मांज दिया था। और हमेशा ये वाली गैस ना जूने से मांजने के बाद ही अच्छी लगती है, कपड़े से साफ़ करो तो इतनी सही नहीं लगती है जितनी कि जूने गैस से मांजने के बाद तब सही लगती है। तो चलिए, हमने नीचे की स्लैब को भी बढ़िया से धो लिया है, मांज लिया है अच्छे से, और ये भी एकदम बढ़िया से चिकनी होने वाली है। और यहाँ पे गीली तौलिया रखी है, उससे पोंछ दूंगी सारा कुछ। और पीछे जो गैस की पीछे की वाली टाइल्स थी वो ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि उस पर छोंकते हैं कुछ भी, दाल वगैरह की सिट्टी आती है तो छींटे सीधा उसी वाली टाइल्स पे पीछे वाली दीवार पे जाते हैं। तो इसलिए मेन तो वही रहता है मेरा, और बाकी हो ही जाता है गंदा, छोंकने से भाप उड़ती है चिकनाई की, तेल की, तो सब जम ही जाता है। तो इसलिए सब साफ़ कर दिया है बढ़िया से। और इतना अच्छा लग रहा था ना आज किचन साफ़ करने के बाद, वाकई में बहुत पॉजिटिव वाइब्स, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी आते हैं हम नीचे वाले पोर्शन पे। हमारा ऊपर का सब कुछ साफ़ हो चुका है, नीचे रह गया था हमारा नॉन, और नीचे मैंने रख रखे थे गोल्टे वगैरह, जो कि मैं इनको ऊपर से ही साफ़ करने वाली हूँ। ऊपर से ही दिखते हैं और ऊपर से ही गंदे होते हैं, क्योंकि अंदर तो रखा रहता है इनके चावल आटा वगैरह, तो अंदर से क्या ही साफ़ करना। आप पहले अंदर से आटा चावल निकालूंगी तब जाके इनको धोऊंगी, बट मैंने इनको ऊपर से ही बढ़िया से साफ़ कर दिए थे, मांज दिए थे देखो। उसके बाद मैंने गीली तौलिया से पोंछ दिया इनको। तो यहाँ पे सब कुछ हमने जितने भी गोल्टे बाल्टी वगैरह रखे थे सब मैंने धो दिए हैं, और नीचे की भी टाइल्सें वगैरह अच्छे से मैं मांज के और फिर तौलिया से पोंछ दी हूँ। और जो सबसे नीचे वाली फर्श वाली टाइल्स है ना, वहाँ पे भी मांजूंगी। ये वाली टाइल्स जल्दी से पता नहीं क्यों काली हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं जल्दी से, इसलिए इनको हमेशा मांज करके ही साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने बढ़िया से अच्छे से सब नीचे का पोर्शन भी साफ़ कर दिया है, और मांज के बढ़िया से धोना तो मुझे था नहीं, ज़्यादा पानी का यूज़ करना नहीं था, तो इसलिए गीले कपड़े का ही मैं यूज़ कर रही थी। उसी को मैंने अच्छे से उसी से बढ़िया से किचन को पूरा चमका दिया है। किचन का वाकई में आज मैंने कोना कोना चमकाया है गाइस। तो आप लोग को दिखाऊंगी सबसे लास्ट में, बताना आप लोग और कौन अपना महीने भर में या फिर मान लो 20 दिन में किचन साफ़ कर लेता है। मैं तो भाई कर लेती हूँ, 20 ही दिन हुए हैं मुझे, 20-25 दिन या फिर महीना, इतना ही हुआ होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग तो नहीं, लेकिन मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, ऐसे मांज देती हूँ, टाइल से साफ़ कर देती हूँ, ऐसे करती रहती हूँ हमेशा। मुझे अपना किचन, जब से मैं सफाई रखने लगी ना अपनी किचन की, तब से मुझे किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है ना, तो बहुत गंदा लगता है, थोड़ा सा भी गंदा रहता है ना तो बहुत गंदा लगता है, इसलिए मैं साफ़ कर देती हूँ ऐसे मुझे टाइम निकाल के। और ज़्यादातर मैं सुबह में रिलैक्स होकर शांति में साफ़ होता है, आसानी से जल्दी से साफ़ होता है। जब ये भी एक बहुत मतलब देखा मैंने
कि मतलब सुबह में मॉर्निंग में साफ़ करूँगी ना, शांति रहेगी, कोई भी नहीं उठेगा घर में, मैं अकेले अपना काम करती रहूँगी। बल्कि घर में क्या, बाहर भी कोई लोग नहीं दिखता। और वैसे भी आज तो संडे का दिन है, तो संडे के दिन ना पूरे सड़क पे भी शांति रहती है, उठते ही नहीं है लोग बाग, क्योंकि संडे का दिन मना रहे हैं भाई, वो अपना आराम से उठेंगे। तो इसलिए आज मेरा जल्दी से फटाफट, इसलिए पूरा किचन क्लीन हो गया है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा किचन हो चुका है क्लीन, सब कुछ A to Z मैंने मांज दिया है, सब अच्छे से रगड़ दिया है जूने से, और रगड़ रगड़ के चमका दिया है सारा फर्श, टाइल्स, कोना उधर का जिधर सिंक पड़ी है, सब चीज़ चमका दिए हैं। तो हमारा किचन हो गया है क्लीन गाइस, और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्लीन करने के बाद। किचन को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के और भी कमरे वगैरह सब कुछ है, वो सब आपको क्लीन रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए, हमारे यहाँ पे सबसे लास्ट में लगा लेते हैं पोछा। हमारी जो किचन की क्लीन थी वो हो चुकी है क्लीनिंग, और मेरा मन था छत भी साफ़ करने का, बट मैं छत साफ़ नहीं कर पाऊँगी। ऑलरेडी मुझे बज गए थे 7:30 बज गए थे, शायद 7 या 7:15 का टाइम यहाँ पे हो गया था। और 4:30 बजे से मैं लगी थी, बल्कि 5 बजे से ही लगी थी किचन साफ़ करने में। और 5 से मान लो आप 7 बज गए थे, तो 2 घंटे तो इसी में लगे मुझे किचन को साफ़ करने में। और अब मैं छत भी साफ़ करने की सोची थी, बट नहीं, छत साफ़ नहीं हो पाएगी अभी, अब इतना टाइम है नहीं। फिर धूप इतनी तेज़ हो जाती ना, अब गर्मियाँ हो रही हैं, तो इस वजह से हो भी नहीं पाएगा। तो मैंने छोड़ा, फिर मैंने सोचा कल परसों मैं कर दूँगी, जब भी मुझे और टाइम मिलेगा आगे। उसके बाद फिर मेरा बेटा भी उठ गया था, तो सबसे पहले इसको नहलाया मैंने, और देखो नहा के कितना ज़्यादा मस्ती में लगा हुआ है इस टाइम। तो वही आज इनका दिन है, आज संडे का दिन है, तो इनका दिन है, ये लोग काफ़ी सारी मस्ती करेंगे। और मैं भी नहा के आ जाती हूँ, और मैंने भी अपने बाल धो लिए हैं। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए आती हूँ, पूजा का टाइम भी हो रहा था। तो पहले तो हम पूजा को अच्छे से मतलब कपड़ा वपड़ा लगा लेते हैं, क्योंकि धूलदानी कहीं ना कहीं से भाई आ ही जाती है। तो कपड़ा वपड़ा मार के मैंने पूजा घर साफ़ कर ली थी थोड़ी सी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया बातें अपने जो है धो लिए थे, सब बर्तन जो होते हैं पूजा के धो के रख दिए थे पूजा घर में। उसके बाद में बेटा उठ गया था और नहा धो लिया था वो। तो भाई जब वो नहा धो लिया है, तो उसको तो भाई पहले नाश्ता चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो फिर मुझे पूजा नहीं करने देगा, पूजा में डिस्टर्ब करेगा। संडे के दिन अक्सर इनका यही रहता है। जब स्कूल जाते हैं तो मैं सुबह में ही नाश्ता बना के खिला देती हूँ, पैक कर देती हूँ। संडे के दिन ऐसे ही रहता है, छुट्टियों के दिन, मतलब संडे या फिर कोई त्यौहार की छुट्टी पड़ गई। तो सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को, बेटे को चाय नाश्ता कराया। उसके बाद मैंने आराम से पूजा करी, क्योंकि मैं आराम से पूजा नहीं कर पाती, फिर बीच में ये लोग डिस्टर्ब करते रहते मुझे। तो सबसे पहले मैंने इनको खाना दिया, उसके बाद ही मैं आराम से एकदम शांतिपूर्वक अपनी पूजा कंप्लीट की, संपन्न की। और वाकई में गाइस, इतनी जल्दी उठ के सारे काम टाइम से हो गए, समय पे हो गए ना, बहुत अच्छा लगता है। और एक घर की गृहिणी के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए क्या मेन होता है, सुबह में उठ के सारे काम करो और समय पे हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। दिनचर्या बढ़िया हो जाती है, सुबह से स्टार्ट होती है दिनचर्या, वो पूरा दिन ही अच्छा जाता है आपका, एक तरह से जादू हो जाता है मतलब। तो बहुत अच्छा रहता है गाइस, सुबह में जल्दी उठना, बहुत लाभ होता है, फ़ायदा मिलते हैं। तो वही जल्दी मतलब अपना पूजा पाठ कर, यहाँ पर मैंने अपना आरती वगैरह गा करके, और फिर मुझे सूर्यदेव को जल देने के लिए भी जाना था। और आपको धूप दिखाती हूँ भाई ऊपर की, कितनी तेज़ ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पर। और अभी बज गए थे शायद 9 बज गए थे, 9 बज गए थे। हाँ, मुझे देखो आज पूजा करने में भी 9 बज गए। क्यों? क्योंकि मैंने पूजा घर साफ़ करा, किचन क्लीन करा था। उसके बाद बेटा भी उठ गया था, बच्चे जब उठ जाते हैं तो फिर थोड़ा लेट ही हो जाता है। मैं नहा करके नहीं आई थी, तब मेरा बेटा उठ गया था। मैं अपने नहाने से पहले मैंने बेटे को नहलाया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पूजा पाठ कर छत पे सूर्यदेव को जल दिया, और फिर इन लोगों को भी छत पे थोड़ी धूप में ले आई थी, क्योंकि सुबह सुबह की धूप हम लोग ले नहीं पाए थे। तो अभी बज गए थे 9:30 के लगभग। तो हम लोग सोचे धूप में भी बैठेंगे, लेकिन धूप में बैठे हुए बहुत पसीना आ रहा था। इस टाइम की धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा तेज, तो 9:30 का ही समय हो रहा था, सच बोल रही हूँ मैं। तो 9:30 बजे के लगभग मैंने यहाँ पे अपना योगा वगैरह करा। और मुझे योगा अब रोज़ ही करना है, चाहे मैं थोड़ा थोड़ा करूँ, क्योंकि मैं छोड़ देती थी ना बीच में,
तो मुझे अजीब सी मतलब मोटापा जैसा लगता था खुद को ही। तो इसलिए मैं हमेशा इसको कंटिन्यू ही रखना चाहती हूँ, चाहे मैं थोड़ा ही करूँ, 15 मिनट ही क्यों ना करूँ, बट मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँगी अब योगा को अपने, तभी जाके मैं थोड़ी बहुत पतली वगैरह हो पाऊँगी और अपना स्वास्थ्य सेहत का ध्यान रख पाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी फैला दिए थे, साथ ही साथ में कपड़े भी लेकर के आ गई थी और मैंने धो दिए थे नीचे कपड़े। उसके बाद आ जाते हैं भाई हम यहाँ पे दोपहर में। सुबह में मैंने हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था गाइज़, मैंने ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि इन लोगों को मैंने सुबह चाय बिस्किट नमकीन वगैरह दे दिया था। फिर मेरी बारी आती है तो चाय बिस्किट तो थे बट चाय पीने का मेरा मन नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसे कुछ थोड़ा बहुत ही खा लिया था कि पेट में मेरा जान बनी रहे। इतना काम करके भी भूख तो लगती है। हल्का फुल्का ही खाने के बाद दोपहर 12 बजे के लगभग, यानी दोपहर में जल्दी ही मैं खाना बना रही हूँ आज, क्योंकि सुबह ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और सब लोगों को भूख लगी थी, मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ नमकीन बिस्किट और चाय ही पिया था। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से फटाफट बना लिए थे ब्लैक वाले चने, बहुत टेस्टी लगते हैं, हम लोग तो अक्सर बना लेते हैं इनको, काफ़ी हेल्दी भी होते हैं खाने में, तो इसलिए इनको बना के उसके बाद मैंने, तो जब भूख लगती है तो वैसे भी मैंने रात को ही चने भिगो के रख दिए थे एक दिन पहले ही। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक दिन पहले ही सोच के भिगोनी पड़ती हैं, करना पड़ता है, तो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे चने। मैं कि कल को चने बना लूँगी और संडे भी है और अच्छा भी रहेगा, तो मैंने यहाँ पे चने भिगो के उबाल लिए थे, सुबह में उबाल के रख लिए थे, बस अब मैंने यहाँ पे बनाने रह गए थे। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से मसाला बनाया और यहाँ पे चने बॉईल हुए डाले। साथ में जो बॉईल करते हैं ना चने पानी में, वही पानी मैंने यूज़ किया इसमें, मतलब वो पानी मैंने निकाला नहीं था। तो यहाँ पे चने की सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, ब्लैक वाले चने बोल रो या छोले बोल रो, कुछ भी बोल सकते हैं इन्हें। तो यहाँ पे सब्जी मैंने बनाने के लिए रख दी है। उसके बाद हमारी सब्जी बनके हो जाती है तैयार 2 से 4 सीटी में, 2 से 4 ही सीटी में लगाती हूँ। और उसके बाद जल्दी फटाफट से चावल बना लेंगे। और जितना मैं खाना बनाती जा रही हूँ मुझे और ज़्यादा तेज़ भूख लगती जा रही है। जिस दिन मतलब इतना सारा काम करके भी कुछ खा ना पाओ ना, तो मतलब एनर्जी सी नहीं रहती है, वीक जैसा लगता है, तो मुझे काफ़ी वीकनेस जैसी लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से भी इसलिए खाना बनाया था। लगभग 1 बजे तक हम लोग खाना खा पी के अपना लंच पूरा मतलब निपट गए थे। खाना वाना हमने टाइम से, आज मतलब इतने टाइम बाद तो हमने पूरा टाइम 1 बजे 1-1:30 बजे तक खाना खा लेना चाहिए दोपहर का। तो आज कई दिन बाद तो हमने टाइम से खाना खाया दोपहर का गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।